अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है CSS फ्लेक्स बॉक्स इंट्रोडक्शन करेंगे आज हम इसका। ठीक है, जिस तरह हमने ग्रिड लेआउट किया था बिल्कुल सेम प्रॉपर्टीज इसमें यूज होंगी आपकी। ठीक है, जो प्रॉपर्टीज यहाँ पे यूज होगी वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज की वीडियो में जस्ट हम देखेंगे कि यहाँ पे हम इसका वर्किंग क्या कर सकते हैं इसके जरिए। ठीक है, और ये होती क्या है फ्लेक्स बॉक्स। ठीक है, तो वर्किंग के अंदर अगर आप पहली बात करें तो यहाँ पे है न्यू वे टू बिल्ड वन डायमेंशनल लेआउट, या इसका मतलब है कि आप एक वक्त में एक ही चीज को जो है वो लेआउट तैयार कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप रो टाइप कर रहे हैं तो रो वाइज ही होगा, अगर आप कॉलम वाइज कर रहे हैं तो कॉलम वाइज ही होगा। यहाँ ग्रिड की तरह कॉलम और रो वाइज आपको एक ही टाइम पे आप उसको हैंडल नहीं कर सकते। यहाँ पे जस्ट आप या फिर पहले रो को हैंडल करेंगे या फिर आप कॉलम को हैंडल करेंगे। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे सेकंड प्रॉपर्टी है फ्लेक्स बॉक्स के अंदर आपको फ्लोट वगैरह की प्रॉपर्टी आपको यूज नहीं करनी पड़ती। ठीक है, तीसरा है कि आप यहाँ पे इजीली अलाइनमेंट कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर आप डिफरेंट ऑर्डर यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, चौथी यहाँ पे है इसकी एबिलिटी कि आप इसको बहुत ही इजीली जो आपका कंटेनर है उसको आप एक्सपेंड भी कर सकते हैं आप। ठीक है, उसको श्रिंक भी कर सकते हैं, यानी कि आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं और आप उसको डिक्रीज भी कर सकते हैं जो कि आपके पास अवेलेबल स्पेस होगी। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमारे पास ये फ्लेक्स बॉक्स जो है ये होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये देखें, सबसे पहले तो आपके पास ये आपको एक बैकग्राउंड पे नजर आ रहा है। ठीक है, रेड कलर का। ठीक है, उसके अंदर आपको यहाँ पे ये जो ब्लू कलर के नजर आ रहे हैं, जो आपकी ये मेन चीज है इसको हम कहते हैं फ्लेक्स कंटेनर। जिस तरह वहां पे आपके पास ग्रिड कंटेनर था, यहाँ पे आपके पास है फ्लेक्स कंटेनर। आप देख सकते हैं यहाँ पे आप रो वाइज वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे ब्लू कलर में रो वाइज ही चीजें हैं। ठीक है, जो आपके पास वहां पे हम कहते थे ग्रिड सेल। ठीक है, यहाँ पे हम इसको कहते हैं फ्लेक्स आइटम। ठीक है, और इसको डिस्प्ले वहां पे हम ग्रिड डिस्प्ले करते थे। ठीक है, और यहाँ पे हम डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे। ठीक है, और सेकंड पे है आपके पास अगर ये हॉरिजॉन्टल यानी कि रो टाइप होगा तो इसको हम कहते हैं मेन एक्सिस। ठीक है, यानी कि इसको आप रो भी कह सकते हैं। ठीक है, और लास्ट पे आपके पास है अगर ये वर्टिकली होगा। ठीक है, तो इसको हम क्रॉस एक्सिस कहते हैं, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, जो कॉलम वाइज आपका अगर आप इसको करेंगे तो उसको आप क्रॉस एक्सिस कहते हैं या फिर आप उसको कॉलम कहते हैं। ठीक है, अगर आप इसको रन करें तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे हमने कुछ डिव्स जो हैं उनको रन किया हुआ है। ठीक है, इनकी जो आपके पास यहाँ पे आपने इसकी स्टाइलिंग की है HTML यहाँ पे लिखी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हमने क्या किया है कि सिंपल हमने यहाँ पे 5 डिव्स लिए हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने उनके 5 कलर ही लिए हैं यहाँ पे जस्ट। ठीक है, और यहाँ पे हमने कंटेनर के अंदर बैकग्राउंड एक्वा कलर इसका बैकग्राउंड कलर दिया है। यहाँ पे हमने विड्थ जो दी है वो 400 पिक्सल है। मार्जिन जो आपने दिया है 50 पिक्सल है। ऑटो है 0 है। ठीक है, देन बॉर्डर दिया आपने यहाँ पे, मैंने यहाँ पे बॉर्डर इंसेट दिया है। ठीक है, आप यहाँ पे कोई भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस इंसेट है तो आपका ऐसे ये देखें एक साइड में जो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिफरेंट कलर में नजर आ रहा है क्योंकि वो अंदर की जाना आ रहा है, इसको हम इंसेट कहते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे सॉलिड करोगे तो वो भी आपको यहाँ पे वर्क करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे सॉलिड करें, Ctrl+S किया। ठीक है, उसके बाद आप जाके यहाँ पे इसको रन करें। ये देखिए आपको सॉलिड नजर आ रहा है। ठीक है, ये येलो कलर का आपको यहाँ पे बॉर्डर नजर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आपके पास यहाँ पे हमने पैडिंग यूज की हुई है। ठीक है, अब बारी है कि हम इसको फ्लेक्स बॉक्स को रन कैसे करेंगे। तो हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे हम डिस्प्ले करेंगे इसको फ्लेक्स। ठीक है, तो यहीं पे हम सिंपल यही लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप जस्ट लिखोगे डिस्प्ले फ्लेक्स, इसको सेव किया और यहाँ पे जाके मैंने इसको रन किया। ये देखें ये आपकी रो वाइज आ रही है, यानी कि आप इसको कह सकते हैं, यहाँ पे हमने रीड किया, आप इसको मेन एक्सिस कह सकते हैं, आप इसको रो कह सकते हैं, यानी कि आप यहाँ पे रो वाइज ही वर्क कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज लगाएंगे, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जो आपके पास वीडियोस होंगी। ठीक है, वहां पे हम इसकी तकरीबन सेम ही वर्किंग है ग्रिड लेआउट के बारे में और इसके बारे में, लेकिन वहां पे आप दोनों चीजों एक ही साथ हैंडल करते थे, लेकिन यहाँ पे आप एक चीज एक टाइम पे हैंडल करेंगे। तो आई होप आपको आज की वीडियो जो है काफी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, काफी समझ आई होगी। तो इस तरह की मजीद वीडियो के लिए चैनल के साथ रहें।